सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज हम आए हैं, थोड़ा सा पार्लर आए थे क्योंकि कल करवा चौथ है। तो दीदी को भी थोड़ी सी तैयारियां करनी थी और मुझे तो कुछ नहीं करना था, मुझे जस्ट मेहंदी लगानी थी। तो दीदी को फेशियल वगैरह ये सब करना था। तो दीदी चली गई फेशियल करने और मैं बैठ गई मस्त अपना मेहंदी लगाने, क्योंकि दीदी चले गए थे फेशियल करने। तो मुझे लगा मैं क्या ही करूँ, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मुझे लगा मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं जब तक दीदी आएगी तब तक मैं अपना मेहंदी लगा के फ्री हो जाती हूँ, मस्त वाला फ्री हो जाऊँगी। और जैसे ही दीदी आए, दीदी बैठे वहाँ पे, क्योंकि दीदी ने फेस पैक वगैरह लगाना था, फेशियल वगैरह करके अंदर से आ गए, तो फेस पैक बचा हुआ था तो वो लगाने बैठ गए वो। और उसके बाद बैठी हुई थी, सोच रही थी कब मेरी बारी आएगी। फिर यहाँ पे भी मतलब यही सोच रही है दीदी ना, ध्यान से देखना दीदी को। सोच रही कब मेरी बारी आएगी, 11 बजे की आई, अब 2 बज गए, अब मेरी बारी कब आएगी। यहाँ पे तो बिल्कुल सोच ही रहा है कि भाई मेरी बारी भी आने दो। मैं सुबह की 11 बजे की आई हूँ और अब 2 बज गया है। मतलब बारी इतना वहाँ पे वो हो गया था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, बारी ही नहीं आ रही थी। सच्ची बताऊँ, जो फ्री हो गया वो हो गया। तो क्या कह सकते हैं। फिर दीदी सोच रही थी अब मैं क्या करूं। और यहाँ पे एक और दीदी थे, ये भी कब से बैठे हुए थे। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं सिर्फ वेट ही कर सकती हूँ। फिर मेरे को लगा मैं अपनी हाथ की मेहंदी दिखा दूँ, देखो देखो करके। फिर उसके बाद दीदी वॉक कर रही है कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। वॉक करते रह रही है, और कोई काम है नहीं, वॉक ही करूँ कहते, वैसे तो बारी आ नहीं रही है। अरे परे घूम रहे थे। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, ये ना दीदी की लाइफ की अपनी शादी में भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी दीदी को, जितनी अब दीदी को एक्साइटमेंट थी मेहंदी लगाने की। रियलिटी है ये। और ये बच्ची भी सोच रही कब मेरी मम्मा फ्री हो गई। और ये देखो, यहाँ पे तो मतलब सोच रही थी कि बस कर यार, मत मेरी बेइज्जती करा, इतने टाइम से मैं बैठी हुई हूँ। सर पटक रही है कि भाई बस कर, मेरी बारी नहीं आ रही। मेरे को लग गया पता। और फिर यहाँ पे जो दीदी थे, इनकी भी एक ही हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, 1 घंटे से इनका एक ही हाथ नहीं, और बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर दीदी कहते ऐसे करती हूँ, चूड़ियाँ ही देख लेती हूँ, बाहर बारी तो आएगी नहीं, अब चूड़ियाँ ही देख लेती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। फिर जाओ जाओ, आपकी बारी है, बाय। हाथ पूरा करके आना। दीदी अपना हाथ साफ करते हुए, ये मेरी बारी आ गई। लग के वैसे भी ट्रेन से पहले लग जाएगी। हाँ, अगर बीच बीच में उसका जाना, फिर वही 1.5-2 घंटा। कैसा लग रहा है। अभी लगने तो बहुत एक्साइटेड है। और हम सिर्फ सुबह का खा के आए थे और हमने कुछ नहीं खाया था। तो अब सोचा कि मेहंदी लगाते लगाते कुछ खा भी लेंगे। तो कुछ खा क्या सकते हैं, यही खा सकते हैं, लेज़ वगैरह जंक फूड, और कुछ नहीं खा सकते। फाइनली दीदी का हाथ भर चुका था, एक हाथ लग चुका था फाइनली। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली हम घर जा रहे हैं। मेरे को वॉशरूम इतने टाइम से आ रहा था, मैंने 11 बजे से वॉशरूम कंट्रोल करके रखा हुआ था यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब बड़ी मुश्किल से दीदी का हाथ हो गया। अब दीदी का आएगा सेकंड, दूसरे वाला हाथ। और ये दूसरे वाला हाथ भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। इसको देख के तो मेरे को और ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि उफ, मतलब 11 बजे का वेट कर रहा है, अब शाम के 5:30 या 6 बजने वाले हैं भाई। अब तो 6 बज गए, घर में भी जाना है। घर पे क्या बोलेगी, जीजू बोलेगी अभी तक तुम मेहंदी लगा रहे थे क्या। बट एक और बात बताऊँ, लाइफ में ना दीदी ने इतनी वेट कभी नहीं करा होगा जितना वेट दीदी ने यहाँ पे करा है। इतना वेट दीदी ने कभी नहीं करा, लाइफ में नहीं करा। उनकी खुद की शादी थी ना, उनकी खुद की शादी में भी ऐसे किसी प्रोफेशनल से मेहंदी नहीं लगवाई थी। अपनी दोस्तों को बुला के, अपने दोस्तों को बिठा के उनसे मेहंदी लगाई थी। दीदी का ये फर्स्ट टाइम है जहाँ उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना मतलब वेट करा है, मेहनत करी है। मतलब आज तक नहीं करी, सच्ची बताऊँ, अपनी शादी में भी नहीं करी थी। तो सोचो कितनी एक्साइटेड होगी। इसी वजह से ना, ये एक्साइटमेंट की वजह से अभी तक बैठे, अदरवाइज़ ये ज़िंदगी में नहीं बैठते ऐसे। फिर हम फाइनली अब घर चले थे मेहंदी लगा के। मैं कहता है गॉड, चलो अब घर चलते हैं। और यहाँ पे दीदी कह रहे यार ऐसे करते हैं, कुछ लेते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो फिर यहाँ पे हमारे को पता ही नहीं था फ्रूट्स की शॉप खुली होगी। फिर हमें दिख गई वहाँ पे। फिर दीदी कहते चलो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो दीदी कहते केले लेते हैं। फिर केले वगैरह ले लेते हैं, फिर ले लिया था। फिर अब मैं अब देख के हो गई थी बहुत ज़्यादा बोर, बहुत ज़्यादा बोर। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी घर चलो, जब जाके जीजू को सरप्राइज़ देते हैं। और जैसे ही घर पहुँचे तो जीजू का सरप्राइज़ और जीजू का रिएक्शन। यार नाम तो लिखा ही नहीं की पे
वाह वाह जबरदस्त.